नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हाथरस से मिल रही है। हाथरस कांड में सीबीआई की जांच में तेजी आई है। सीबीआई की टीम फिर से पहुंची है पीड़िता के गांव। आरोपियों के परिवार के लोगों को साथ लेके गई है सीबीआई। वहीं पीड़िता के दोनों भाइयों को भी अपने साथ ले गई है। यह भी कहा जा रहा है कि गांव के 2 और लोगों से भी पूछताछ की जानी है। तो सीबीआई की जांच में तेजी आ गई है। पीड़िता के दोनों भाइयों को साथ लेके गई है सीबीआई, और वहीं गांव के 2 और लोगों से भी पूरे केस की पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछताछ होगी। हाथरस कांड में कुल मिलाकर देखा जाए, अब सरगर्मी से जांच जो है वो तेज हो चुकी है। क्योंकि जो खबर मिल रही है वो ये कि अभी जो टीम है वो पहुंची, पीड़िता के गांव घर पहुंची है। उसके बाद तमाम जो आरोपियों के परिवार के जो लोग हैं उनको अपने साथ लेकर गई है। इधर ये भी कहा जा रहा है कि 2 और लोगों से भी पूछताछ करेगी। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त हाथरस से सीबीआई की जांच में तेजी आ गई है। सीबीआई ने पीड़िता के जो 2 भाई हैं उनको अपने साथ ले गई है, उनसे पूछताछ की जानी है। और ये भी खबर है कि 2 और लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी, उनसे जानकारी जुटाएगी। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज होती रही है और इसी को लेकर सीबीआई की जांच में भी तेजी आ गई। देश भर में रावण दहन की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस बार कोरोना काल में रावण का कद बौना हो गया है। सवाल है कि क्या बुराई भी कम होगी? हम आपको कई शहरों से रावण दहन की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। अयोध्या में 55 फीट का इको फ्रेंडली रावण। रामनगरी में ग्रीन पटाखों वाला रावण। बौना हुआ बुराई का रावण। जालौन में 60 की जगह 6 फीट का रावण। मेरठ में पहली बार 4 फीट के लंकेश। कोरोना काल में घटा रावण का कद। क्या अब बुराई भी होगी कम? लखनऊ में कुंभकर्ण मेघनाद बिना रावण दहन। आगरा में मास्क वाला रावण। हापुड़ में बच्चों के चंदे से 40 फीट का रावण। प्रयागराज में मुश्किल में रावण बनाने वाले कारीगर। कृष्णनगरी में लंकेश मंडल का रावण पूजन। कानपुर में साल में एक बार खुला रावण का मंदिर। और अब चूंकि रावण दहन नजदीक है, होने ही वाला है, हमारे संवाददाता भी नजर बनाए हुए हैं। उमेश हमारे संवाददाता मेरठ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। भारती सकलानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से। साथ ही साथ हमारे और भी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त चूंकि कोरोना काल चल रहा है और जिस तरीके से हम दर्शकों को खबर दिखा भी रहे हैं कि इस बार जो रावण का कद है वो भी कम हो गया है, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? वाले नई मंडी व अनिल शर्मा जी डाई वाले, आप सबका भी जी हाँ, देखिए रावण दहन की तैयारियां रावण की ससुराल में भी हो गई हैं। यहाँ कई फीट का रावण पुतला उसका तैयार होकर खड़ा हो गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से रावण का पुतला तैयार है, कुंभकर्ण का पुतला तैयार है और मेघनाद का पुतला तैयार है। इस बार रावण के साथ साथ कोरोना का भी संहार होगा। यहाँ कोरोना का भी एक पुतला बनाया गया है, कोरोना का भी संहार किया जाएगा। और निश्चित तौर पर यहाँ पर रामलीला कमेटी ने व्यापक इंतजाम किए हैं और कोरोना का संहार यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना का ये पुतला
बनाया गया है। ये रावण का तकरीबन 90 फीट का रावण यहाँ तैयार किया गया है। ऐसे ही मेघनाथ का कई फीट का रावण तैयार किया गया है। ज़्यादातर रावण की लंबाई जो है, जो रावण के पुतले की लंबाई है, वो इस बार काफ़ी कम हो गई है। आमतौर पर रावण का पुतला यहाँ तकरीबन 120 फीट से ज़्यादा का होता था, लेकिन इस बार इसका कद छोटा हो गया है, बेहद कम हो गया है। और कई कई जगह तो मेरठ में मात्र 4 फीट का रावण आज दहन किया जा रहा है। 4 फीट के दशानन का दहन आज मेरठ में किया जा रहा है। लेकिन रामलीला कमेटी की तरफ से जो इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, घोड़े पर सवार होकर रावण आएगा और उसका दहन किया जाएगा। कोरोना का भी यहाँ पर संहार होगा। ये कोरोना का भी पुतला यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ रामलीला का मंचन भी होगा। 3 घंटे की रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जाएगा। कई कलाकार जो बाहर से आए हुए हैं वो रामलीला का मंचन करेंगे। आमतौर पर रावण की ससुराल मेरठ में तकरीबन 10 दिन की रामलीला का मंचन होता था, लेकिन इस बार मात्र 3 घंटे की लीला का मंचन यहाँ पर किया जाएगा। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चूंकि हर साल का जो नजारा होता है बहुत भव्य होता है, चूंकि दूर दूर से लोग आते हैं रामलीला को देखने के लिए, एक अलग ही उत्साह होता है। चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं उनकी भी दूरी कम हो चुकी है, वो भी दूरी बना चुके हैं। हमारी संवाददाता भारती भी यहाँ पर जुड़ी हुई है देहरादून से। भारती, इस वक्त देहरादून में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? चूंकि हमने मेरठ की तस्वीर दिखाई है, चूंकि जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत बड़ा है, लेकिन कोरोना काल के अंतर्गत ही तमाम जो आयोजन है उनको किया जा रहा है। क्या ऐसी तस्वीरें देहरादून से भी, भारती? बिल्कुल, यहाँ पर प्रेमनगर ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीपिका, और यहाँ पर आप देखिए कि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो यहाँ पर जला दिए गए हैं। अब 2 मिनट की देरी के बाद रावण का पुतला यहाँ पर दहन किया जाएगा। किस तरीके से जो आपने बात की लोगों की, तो लोगों को 50 लोगों को ही प्रशासन ने इजाजत दी थी। 50 लोग ही यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो 50 से ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। हालांकि जो समिति है उसकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो पुतला दहन का कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ को पुलिस हालांकि कंट्रोल लगातार कर रही है दीपिका, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। और हाँ, जिस तरीके से उमेश जी बता रहे थे कि वहाँ पर कोरोना का संदेश, कोरोना का एक पुतला जो है वो भी वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक उसी तरीके से देहरादून में भी यहाँ पर यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ पर कोरोना को लेकर जागरूकता के संदेश यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों में लिखे गए थे। मास्क भी यहाँ पर पहनाया गया था रावण को, वो दर्शक जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बस रावण के पुतले को ही यहाँ पर जलाया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, लोग जो है काफी उत्सुक इस दृश्य को देखने के लिए। कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें भी थी दीपिका कि सिर्फ रावण का ही पुतला वहां पर जलाया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रावण के पुतले को भी यहाँ पर आग लगा दी गई है। तो दीपिका, इसी तरीके से, और अगर देहरादून की मैं खास तौर पर बात करूँ, 5 बड़े आयोजन यहाँ पर होते थे जो अब नहीं हो रहे। रावण के पुतले को भी यहाँ पर जला दिया गया है। काफी आयोजन होते थे जो अब नहीं हो रहे हैं। लाइव तस्वीरें हमारी संवाददाता भारती सकलानी आपको दिखा रही है देहरादून से, किस तरीके से। जी बिल्कुल भारती, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। अब सवाल यही है कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों में उत्साह उतना है, लेकिन जाहिर सी बात है कोरोना है, लेकिन सावधानियां उतनी ही बरतनी है। जिस तरीके से आज बुराई का अंत हो रहा है, रावण को पुतला जो है वो जलाया जा रहा है, अब इस कोरोना काल में क्या कोरोना से भी हम जल्द ही निजात पा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। संवाददाता गोरखपुर से जुड़ रहे हैं हमारे रामगोपाल, वाकई में गोरखपुर की जो छठा होती है वो अलग ही होती है दशहरे के दिन। अभी क्या कुछ नजारा? बिल्कुल, गोरखपुर की जो छठा आज की है एकदम अलग है। लोग बिल्कुल इसको अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इस बार कोविड का सीजन चल रहा है, कोविड के कारण कई ऐसे बंदिशें थी जो नहीं पूरी हो सकी। फिर भी मैं एक दृश्य आपको गोरक्षनाथ मंदिर की दिखा दूं। देखिए कि गोरक्षनाथ मंदिर इस वक्त किस तरीके से सजाया गया है और किस तरीके से गोरक्षनाथ मंदिर चमक रहा है। अब आप गोरक्षनाथ मंदिर की इन तस्वीरों को देखने के बाद सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से गोरखपुर में दशहरा और खास करके गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्ष पीठाधीश्वर के लिए किस तरीके से ये विशेष महत्व रखता है। दिन भर हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अलग अलग भेष में आए, अलग अलग तरीके से पूजा किए, राजा
की भूमिका में नजर आए। एक विशेष वस्त्र पहने हुए गाय के पास जाते हैं तो वहाँ बछियों को पुचकारते हैं, तो जितने भी देव विग्रह हैं वहाँ पे पूजन पाठ करते हैं। और जब शोभा यात्रा निकलती है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री अपने राजधर्म का पालन करते हैं, क्योंकि पिछले सालों तक यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकलती थी वो खुले रथ में निकलती थी, धीरे धीरे जाती थी, हजारों लोग रहते थे रास्ते में। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री चूंकि तुरंत पूजा करके, श्रीनाथ भगवान की पूजा करके निकलते हैं और एक बंद गाड़ी में बैठते हैं, और बंद गाड़ी में बैठने के बाद वो तेजी से मानसरोवर मंदिर के लिए चले जाते हैं। यानी कि जो दूरी पिछले सालों तक 1.5 से 2 घंटे में पूरी होती थी, वो दूरी मुश्किल से 20 से 25 मिनट में पूरी कर ली गई। इस बीच रास्ते में 3 जगहों पे इनका स्वागत भी किया गया, लेकिन वहां पे भी वो रुके नहीं। खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, कैफुल बरा जो गोरक्षनाथ मंदिर से बरसों से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोगों ने स्वागत किया और उसके बाद फिर वो गोरक्षनाथ मंदिर गए, वहां से फिर मानसरोवर गए, वहां पे पूजा पाठ किया और पूजा पाठ के बाद एक बार फिर वापस मंदिर चले आए हैं। अब देर रात यहाँ पे मंदिर की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, देश भर में हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से हर एक सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अयोध्या में रावण दहन हो चुका है। जी हां, निमिष गोस्वामी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, जरा उस पर भी नजर डालिए। अयोध्या में चल रही वर्चुअल रामलीला में अब रावण का दहन हो चुका है। राम रावण युद्ध के भयंकर युद्ध के बाद तो रावण का वध हुआ और रावण वध होने के साथ अच्छाई पर बुराई की हार हुई है। जो आप मेरे पीछे रावण देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली था, ये दिल्ली से बनकर आया था। 55 फीट ऊंचा राम ने इनका वध किया है और ये एक दशहरे का पर्व है, इसका पूर्ण हुआ है। आज वर्चुअल रामलीला का 10वां दिन था, इसके साथ ही यह रामलीला पूरी हुई है और अब इसके बाद भगवान राम का राम राज्याभिषेक होने जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। तो देश भर में चूंकि अब शाम का वक्त हो गया है और रावण दहन चल रहा है, हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता सौरभ भी जुड़ रहे हैं। सौरभ, कानपुर में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं? रावण दहन हो रहा है, तस्वीरें दिखाएं जरा। देखिए, अभी ये पुतला मेरे पीछे खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो विशाल का ये पुतला है, जिसको कुछ देर के बाद, हालांकि जो गाइडलाइन थी 107 बजे तक चलाने की, लेकिन कुछ रीति रिवाज, कुछ मुहूर्त यहाँ पर लोगों ने, जो स्थानीय पंडित है, उन्होंने मुहूर्त निकाले हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पुतले का दहन होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हर चेहरे पे मास्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नियमावली में है कि अगर आपको पार्क के अंदर प्रवेश करना है तो बिना मास्क के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ ही छुटपुट लोग, शायद एक से दो लोग ऐसे होंगे जो बिना मास्क के, और जो अंदर पुलिसकर्मी है वो भी लगे हुए हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। हर तरीके से लोगों को कोरोना की गाइडलाइन यहाँ पर पालन कराने के साथ ही रामलीला का मंचन हुआ, उसके बाद रावण दहन किया जाएगा। और यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि किस तरीके से ये बुराई थी जिसका अंत किया जा रहा है इस पुतले के दहन के माध्यम से। आज एक अच्छाई की जीत हो रही है, एक अच्छी जीत हो रही है। उनको इस बात की कथा की जानकारी दी जा रही है। तमाम वो बच्चे थे जिनको पीछे राम कथा सुनाई जा रही थी, तो ये वो युवा है, आने वाला भविष्य है, जिनमें भगवान राम की अलग जगाने का काम किया जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है सौरभ कि एक निश्चित संख्या है, उन्हीं को ही आयोजन में शामिल होना है और मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। उमेश से एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। उमेश, मेरठ में जिस तरीके से हम रिपोर्ट दिखा रहे थे कि बुराई का अंत हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल भी है, और ये भी बताया हमने दर्शकों को किस तरीके से जो रावण का आकार है वो छोटा कर दिया गया है। फिलहाल वहां के जो लोग हैं उनमें कैसा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार तस्वीर बिल्कुल जुदा है। जी हाँ, देखिए दीपिका, कहा जाता है कि राम ही तो एकता में, प्रगति में राम है, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है। और रावण की ससुराल कहा जाता है मेरठ को, और यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रामलीला का मंचन होने जा रहा है। कुछ ही देर में रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पुतला तैयार है, रावण का तकरीबन 90 फीट का ये पुतला तैयार है, साथ ही साथ कोरोना का भी पुतला तैयार है। यहाँ देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कि ढोल नगाड़े भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से यहाँ पर रावण के दहन की जश्न की तैयारी है। और ये दशहरे का पावन पर्व है और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि देश आज कितना खुश है। इनकी शहनाई भी सुन लेते हैं।
कैमरामैन आप देख सकते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सज धज कर ये मंच तैयार हो चुका है। रामलीला का ये मंच तैयार हो चुका है और कुछ ही देर में इसी मंच पर हाईटेक रामलीला शुरू हो जाएगी। हाईटेक रामलीला यहाँ 3 घंटे की होगी और 3 घंटे तक रामायण के हर प्रसंग को यहाँ पर दिखाया जाएगा। प्रभु श्री राम की तस्वीर दिखाइए और किस तरह से यहाँ पर पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर पूरी मंडली आ चुकी है और रामलीला कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर हर्षित हैं, उल्लासित हैं कि आज दशहरे का पावन पर्व है और इस पर्व के दिन किस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी। ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी इसी जगह पर एक तालाब हुआ करता था जहाँ पर ये रामलीला आज हो रही है, रामलीला का मंचन हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर एक तालाब हुआ करता था जहाँ मंदोदरी आया करती थी और यहीं पर रावण से उनकी मुलाकात हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर, ये मेरठ का भैसाली ग्राउंड है और इसी स्थान पर यहाँ पर मंदोदरी और रावण की मुलाकात हुई थी और इसी से कुछ दूरी पर बिल्लेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है जहाँ मंदोदरी पूजा करने के लिए जाया करती थी। इसलिए यहाँ हमेशा से ही वाकई में मेरठ की छटा देखते ही बन रही, जिस जगह आप तस्वीर दिखा रहे हैं, कहाँ 10 दिन तक हम कह सकते हैं रामायण का, रामलीला का मंचन करता हुआ करता था और कहाँ आज 3 दिन, सिर्फ कह सकते हैं कि 3 घंटे के लिए ही यहाँ पर रामलीला का मंचन होगा। उसके बाद रावण दहन होगा। आपके पास वापस मैं आऊंगी, लेकिन अमित हमारे संवाददाता नोएडा से हैं, क्या कुछ तस्वीरें अमित दिखा रहे हैं? अमित बताइए क्या कुछ हाल है वहां का, किस तरीके से आप तस्वीर दिखा पा रहे हैं नोएडा की? देखिए, आपको बता दूं कि जो नोएडा के अंदर पहले 10 दिन रामलीला हुआ करती थी, रामलीला का मंचन इस बार नहीं हुआ। इस बार जो रावण है, रावण के कद भी घटा दिए गए हैं। पिछली बार 80 फीट के रावण की दहन हुआ था। इस बार मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कि जो रावण के आपके जो पुतले बनाए गए हैं, मात्र से वो 20 फीट के पुतले बनाए गए हैं। 20 फीट के पुतले 3 बनाए गए हैं, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। अभी कुछ देर के बाद यहाँ कुछ वीवीआईपी आएंगे और वीवीआईपी आने के बाद इनका दहन किया जाएगा। लेकिन अभी धीरे धीरे आतिशबाजी शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के तहत यहाँ जो सीटों की प्लानिंग दी गई थी वो भी काफ़ी अलग अलग हटके बनाई गई है, जिससे कि कोविड ज़्यादा तेज़ी से ना फैले। लेकिन इस बार जो भव्य रामलीला हुआ करती थी पूर्व की वर्षों की तरह, इस बार रामलीला का मंचन नहीं किया गया। जो कमेटी कहने के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि पिछले 34 वर्षों से लगातार रामलीला का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार रामलीला का आयोजन नहीं किया गया है। सिर्फ रावण का दहन किया जा रहा है, चूंकि ये औपचारिकता है, जिससे कि लगातार जो इनकी रूटीन था, जो दिन लगातार लंबे समय से रामलीला का मंचन कर रहे थे, रावण का दहन कर रहे थे, उसी को परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा का निर्वहन अभी भी हो, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, और साफ तौर पर एक गाइडलाइन को देते हुए उस परंपरा का निर्वहन जरूर किया जाएगा। भारती सकलानी हमारे संवाददाता देहरादून से लगातार बनी हुई है। भारती, आपने दिखाया कि किस तरीके से रावण दहन वहां पर हुआ है और वहां जो इस वक्त देहरादून की जो कह सकते हैं कि खुशबू जो होती है वो अलग होती है, बात छटा निराली होती है देहरादून की। लेकिन फिलहाल जो अभी क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगी, लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनको एक आदत है कि पूरे आयोजन को एंजॉय करने की, लेकिन आज वो समय नहीं मिल पा रहा उनको। फिलहाल लोगों में कैसा उत्साह देखा आपने भारती? बिल्कुल दीपिका, देखिए आप समझिए सिर्फ 5 मिनट में ही यहाँ पर पुतला दहन हुआ और उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरे ग्राउंड में जो लोग मौजूद थे उनको हटा दिया गया। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बहुत कम लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर पुतले को दहन करने के बाद, तीनों ही पुतलों को दहन करने के बाद उसके बाद लोगों को यहाँ से हटवा दिया गया और बार बार अनाउंसमेंट भी इसी तरीके का यहाँ पर किया जा रहा है। जो आपने बात की कि रौनक रहती थी, 74 सालों की परंपरा यहाँ पर। बिल्कुल भारती, हम वही अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि जो सदियों से परंपरा है उसका निर्वहन हो रहा है और कोविड के नियमों के तहत ही हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर दिखाने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।